ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड एंड चैप्टर नंबर 6। भगवान निमाई जो है स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं और उनकी कुछ नटखट लीलाएं होती हैं। तो कल हम लोग बहुत अच्छी नटखट लीलाओं को श्रवण किए। भगवान विश्वम्भर निमाई स्कूल जाते थे, सुबह दोपहर तक आ जाते थे और दोपहर तक घर नहीं आते थे। वहीं स्कूल से कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने के लिए। तो अपने सभी सखाओं को लेकर के गंगा स्नान करने जाते थे और 5-5 6-6 घंटे गंगा में नदी के अंदर ही स्नान करते रहते। तो स्नान करे तो अच्छी बात है और क्रीड़ा करे, बच्चों के साथ खेले, ठीक है, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल यहीं पे बात खत्म नहीं होती। वहां पे आने वाले जितने भी ब्राह्मण होते थे उनको जैसे परेशान करते थे, तो उसके कारण वो ब्राह्मण लोग जो है जगन्नाथ मिश्र के पास जाते हैं और अनेकों प्रकार के क्या क्या ये नटखट करते हैं उसका सब कंप्लेन जो है वहां पे दे देते हैं, हम जगन्नाथ मिश्र को बताते हैं। तो ये हम लोग कल श्रवण किए थे और अब आगे बता रहे हैं। आगे चर्चा हो रही है कि न केवल ब्राह्मणों को निमाई परेशान करते थे, वो दूसरे वाले टोली में जाकर परेशान करते थे, माताओं के वाले में। हाँ, जो गर्ल्स होती थी, माताएं होती थी। निमाई बालक हैं, बाय द वे, ध्यान रहे। ये कितने वर्ष के हैं? लगभग ज्यादा उम्र नहीं है, 6 7 8 साल का उम्र होगा लगभग। क्योंकि स्कूल जाना चालू कर दिए 4 साल 5 साल की उम्र में उनको स्कूल में एडमिशन दिला दिए, फिर इमीडिएटली सारी लीलाएं चालू कर दी। तो 6 7 8 साल की उम्र में ये ब्राह्मणों को परेशान करते थे। जो स्त्रियां आती थी गंगा में या कुछ पानी लेने के लिए पूजा के उद्देश्य से, तो उनको किस किस प्रकार से परेशान करते थे। तो स्त्रियां भी या लड़कियां जो आती थी, माताएं, वो परेशान होकर के वो माता सची के पास जाती हैं गुस्से में और इस प्रकार से कंप्लेन करती हैं। सची रे संबोधिया सबे बोले न वचन सुना ठाकुरानी निज पुत्रेर करामा वसन करे चूरी बोले अति मंदा उत्तर करिले जला देय करे द्वंद्व। कि हे ठाकुरानी, ठाकुरानी, ठाकुरानी बोल रहे हैं। ठाकुरानी वैसे पता है किसको बोला जाता है? जो मालकिन होती है उनको ठाकुरानी बोलते हैं। स्पेशली जो क्षत्रिय लेडीज होती हैं उनको ठाकुरानी बोला जाता है, और जो क्षत्रिय होते हैं उनको ठाकुर साहब बोला जाता है, ठाकुर। और उनकी फिर जो मिसेज होती है, पत्नी होती है, उनको ठाकुरानी बोला जाता है। लेकिन सची माता तो ठाकुरानी नहीं है। वो कौन है? वो तो ब्राह्मण की पत्नी है। तो यहाँ पे ठाकुरानी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके जो सुपुत्र हैं वो ठकुराइसी दिखाते थे समझ रहे हैं? ठकुराइसी समझते हैं ना? हाँ, ब्राह्मण का पुत्र ऐसे थोड़ी ना करते हैं। ब्राह्मण का पुत्र मतलब शांत सरल स्वभाव का होना चाहिए। गंगा स्नान करने आया है तो चुपचाप गंगा स्नान करे फिर चला जाए। लेकिन ये सब नटखट करना, ये सारी चीजें करना, फिर धौंस जमाना, धमकी देना,
और क्या क्या करते हैं वो सब बताएंगी वो सारी स्त्रियां। तो ये तो जो है ठाकुराइसी दिखाने जैसा हो गया। अपने आप को बहुत वो समझता है, कंट्रोल करता है, मालिक समझता है। तो बोल रहे हैं सुना ठाकुरानी। आप वे ठाकुरानी सुनो, एक कटाक्ष है। लिसन टू व्हाट योर सन हैज डन। आपके पुत्र जो ठाकुर साहब हैं वो क्या क्या किए हैं वो सुनो। वसा न कराए चोरी बोले अति मंद। हाँ, एक तो हमारे कपड़े चुराता है। जब हम स्नान करते हैं तो तट पे रखे हुए हमारे कपड़े को चुरा लेता है और फिर बहुत बुरा बुरा बोलता है। एंड इफ यू प्रोटेस्ट, अगर हम कुछ उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो फिर क्या करता है, हमारे ऊपर पानी डालना चालू कर देता है और झगड़ा करने लग जाता है। इस प्रकार से ये आ, करता है कार्य। व्रत करी पारे जता आनी फूल फल छाड़ाइया फेले बला करिया सकाल स्नान करी उठिले बालुका दे अंगे जते कच पल शिशु से तार संगे। समझ में है? आगे क्या बोले? या मैं एक काम करता हूँ, पहले अनुवाद पढ़ देना चाहिए, उसके बाद फिर बंगाली रिसाइटेशन करेंगे। तो आप लोग जब अनुवाद पता रहेगा तो उसको रिसाइट करते वक्त समझ भी पाएंगे, तो और अच्छे से रस आपको मिल सकेगा। और आप भी साथ साथ में रिसाइट कर सकते हैं। मैं जैसे रिसाइट करता हूँ तो साथ साथ में आप लोग भी रिसाइट करिए, देखते हो, इसलिए स्क्रीन शेयरिंग किया जा रहा है। आप में से कितने भक्त हैं जो जब मैं ये प्यार को पढ़ता हूँ तो आप लोग भी रिसाइट करते हैं? कोई है करते हैं? करना चाहिए, आप भी सीख जाएंगे और आपको भी और अच्छा आनंद मिलेगा, समझ भी पाएंगे अच्छे से। ओके, अच्छी बात है। बाकी भक्त लोग भी करिए, स्क्रीन में देखिए जो शेयरिंग किया जा रहा है और उसको रिसाइट करिए। ठीक है। तो व्रत करी बारे जतानी फूल फल। तो हम लोग व्रत करने के लिए, पूजा करने के लिए जितने भी फल फूल लेके आते हैं तो बलपूर्वक जबरदस्ती सब इधर उधर बिखेर देता है। छड़ाया छड़ाया फेले बल करिया सकल, फोर्सफुली। और स्नान करे उठिला बालू का दे अंगे। और जब हम लोग स्नान करके नदी से बाहर आते हैं तो हमारे ऊपर बालू फेंक देता है। एंड ही सराउंडेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिस्chievous बॉयज। और अन्य अपने शरारती लड़कों को साथ में लेकर के इस प्रकार से ये कार्य करता है। ही स्नीक्स अप बिहाइंड अस एंड शाउट्स इन आवर ईयर्स। कभी कभी अचानक से हमारे पीछे से आएगा और कान में जोर से बोल लेगा। करते हैं ना बच्चे लोग? हाँ, स्पेशली अपनी माता होती है, माँ उनकी होती, कभी कभी अचानक से माँ के कान के पास जाके जोर से चिल्ला देते हैं तो माँ लोग ऐसे डर जाते हैं। हाँ, स्पेशली स्त्रियां जो होती हैं वो ऐसे अचानक से डर जाती हैं। तो जो बच्चे होते हैं, जब बचपन में हम लोग थे तो अपनी माँ के कान के पास, या बहन होती थी उसके कान के पास जाके जोर से चिल्ला देते थे तो वो ऐसे अचानक से डर जाते थे, तो बहुत आनंद आता था। तो इस प्रकार से ये भी पीछे से आएंगे एंड साउट्स इन आवर ईयर्स। एंड वन ऑफ द गर्ल सेड ही स्पिट वाटर ऑन माई फेस। इतना ही नहीं, मेरे मुंह में तो वो कुल्ला कर देता है, पानी डाल देता है, कुल्ला कर देता है। एंड देन ही थ्रो थ्रू ओकर्ड सीड्स विच इंड्यूस इचिंग इन माई हेयर। और और फिर ये करने के बाद वो ओकड़ करके कोई बीज होता होगा, वो हमारे बाल में डाल देता है जिससे खुजली होने लग जाता है। और अन्य माता जी बोली कि ही सेड ही वांट्स टू मैरी मी। अब मुझे बोलता है कि वो मेरे से विवाह करना चाहता है, ऐसे ऐसे बोलता है। हाँ। अलक्षित आसी करने बोले बड़ा बोला के हाँ बोले मोर मुखे दिले का कुल्लोला ओ कटारा बिची देया केशार भीतरे के हा बोले मोरे चाहे विभा करी बारे। So the word चप्पल मीन्स नॉटी, मिस्chievous। मतलब इस प्रकार से नॉटी मिस्chievous एक्टिविटी करता है। तो क्या बोले मोरे चाहे विवाह करी बारे, मेरे से विवाह करना चाहता है, ऐसे बोलता है मेरे को।
द वर्ड विवाह इज a corruption of संस्कृत word विवाह which means marriage. सो एवरी डे ही बिहेव्स विथ अस लाइक दिस, इस प्रकार से हर दिन हमारे साथ इसी तरह से व्यवहार करता है. डज योर निमाई थिंक ही इज द सन ऑफ अ किंग? हाँ, क्या आपका बेटा निमाई ऐसा सोचता है क्या कि वो किसी राजा का पुत्र है? इतना उसको अहंकार हो गया है. ऐसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं. इसलिए जब लोग ये माताएं आई थी कंप्लेन करने के लिए सची माता के पास, तो सची माता को क्या बोली कि ठाकुर रानी सुनो, आपके पुत्र का करतूत सुनो. ठाकुरानी बोल करके वो पहले ही इंडिकेट कर दे कि आपका पुत्र जो है अपने आप को बहुत बड़ा राजा का वो समझता है क्या? प्रतिदिन हर दिन इस प्रकार से करता है. द एक्टिविटीज ऑफ योर सन निमाई एग्जैक्टली रिसेम्बल व्हाट वी हैव हर्ड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ सन ऑफ नंदा. हमने नंद बाबा के पुत्र कृष्ण जैसे जैसे नटखट लीलाएं कर कार्य करते थे, आपका जो निमाई है पुत्र वैसा वो एग्जैक्टली वैसे ही करता है. प्रतिदिन ए मते करे व्यवहार तुम्हारनी माई की बा राजा कुमार. प्रतिदिन इस प्रकार से ऐसे व्यवहार करता है. आपका निमाई क्या राजा का पुत्र है? इतना आप छूट दे रखे हैं. अब पूर्वे सुनीलान जेना नंदेर कुमार से मत सब करे निमाई तो मार. पहले जैसे हमने सुना नंद कुमार यानी कृष्ण जो करते थे, उसी प्रकार से आपका निमाई भी ऐसे ही करता है. दुखे बापा माए रे बलि बजे दिने तत्क्षणे कोंडाल हई वे तो मसान. When we tell our parents about your son's mischief, they will surely quarrel with you. तो सची माता को सावधान कर रही हैं कि आप अपने पुत्र को या तो संभाल लो, नहीं तो जिस दिन अगर हम अपने जाके पेरेंट्स को माँ बाप को बता देंगे कि आपका निमाई ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है हमारे साथ, तो वो फिर जरूर आपके पास दौड़ के आएंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे. फिर हमको मत बोलना, ठीक है? क्यों कंप्लेंट किया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपने बच्चे को सुधारती ना. हाँ, आप ऐसे कैसे चले गए, नाम उसका खराब हो रहा है ना. वो ब्राह्मण का, हम लोग इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, फिर कैसे उसके साथ कोई विवाह करेगा? स्पेशली यशोदा मैया को ये बड़ा टेंशन होता था. यशोदा मैया बोलती थी, अरे कृष्ण, आप इतना नटखट करते हो, इतना शरारत करते हो, ऐसे शरारत करोगे तो आपके साथ विवाह कौन करेगा? तो मैया को यही ज्यादा टेंशन होती थी कि इसका विवाह के लिए लड़की कौन देगा. ये ऐसा शरारत करता है, इतना चोरी करता है और फिर इस प्रकार से मस्ती करता है, तो कोई अपनी पुत्री को क्यों देगा? हाँ, कोई भी अपनी लड़की को विवाह किसके साथ कराता है? जो थोड़ा समझदार होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, है ना. ऐसा क्यों ढूंढते हैं पता है? क्योंकि मालूम है कि हमारी, नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा. ये सहन करने वाला होना चाहिए. हाँ. नहीं तो अगर सहन करने वाला नहीं होगा तो फिर दोनों दोनों हाथ से ताली बजना चालू हो जाएगी तो आवाज निकलेगा. तो कम से कम एक जन को तो सहन करने वाला होना चाहिए ना. हाँ. तो इस प्रकार से तो यशोदा मैया को बड़ा टेंशन होता था. तो ये जो माताएं कंप्लेन करने आई थी पहले से बोल दी कि देखिए, आप हमको फिर बाद में बोलना नहीं कि हमने आपको आके बताया क्यों नहीं, हम कि आप अपने निमाई को सुधार लेते, इसलिए हम आपको आके बता रहे हैं कैसे कैसे शरारत करता है वो. आप संभाल लो, बचा लो अपने निमाई को, ठीक है? नहीं तो हम किसी दिन जाकर अगर अपने पेरेंट्स को बता देंगे तो निश्चित रूप में आपके पास आएंगे और फिर लड़ाई होगी. हाँ, ध्यान रहे. निवारण कर झाट आपना छायो या नदी जाय हिन कर्म कभू नहीं भान. सुनिया से न महा प्रभुर जननी सबे कोले करिया बले न प्रियवाणी. So therefore, please control your son immediately. For such activities are not proper in नदिया. वो जो माताएं आई थी कंप्लेन करने के लिए, वो बिल्कुल धमकी दे रही हैं. किसी लिए? हे सची माता,
आपके पुत्र को आप नियंत्रित कर लो, हाँ। इस प्रकार के जो कार्य है ना, नवद्वीप में नहीं चलेंगे। ये सूचित नहीं है। हम लोग सहन नहीं करेंगे। हाउ लॉन्ग वी कैन टॉलरेट। हाँ, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपील करेंगे। तो ये जो है आज का नहीं है, पहले से चला आ रहा है फेमिनिज्म। कुछ लोग बोलते हैं ना, फेमिनिज्म इज रिक्वायर्ड व्हेन वुमेन आर बीइंग क्रस्ड और बीइंग, क्या बोलते हैं उसको, अत्याचार किया जाता है, जब उनके अधिकारों को दिया नहीं जाता है, तब माताओं को ऊपर उठ के आना होता है। हाँ। हाँ। तो नहीं 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 नहीं, बुरा नहीं मानेंगे कोई भी एट्रोसिटी। ये तो लीला है, हम लोग ऐसे, इट्स नॉट अ सीरियस मैटर। बट वहां पे भी नदिया में ये जो माताएं आई, गर्ल्स लड़कियां लोग आई, कंप्लेन की, और सची माता को कंप्लेन कर दिया। बोला, सची माता, आप अपने पुत्र को कंट्रोल करो, हाँ, नहीं तो हम लोग फिर अब कुछ एक्शन लेंगे। ये इस प्रकार का कार्य नदियों में नहीं चलेगा। इस प्रकार से लड़कियों को परेशान करना, दबाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है। निवारण, निवारण मतलब टू स्टॉप और फॉरवर्ड। Chaoyal is a corruption of the word Swaka, which means child or baby. The city of Nadia is filled with many respectable gentlemen. It is not proper for Nimai to perform mischief in such a society. नदिया में बहुत महान महान लोग, पढ़े लिखे लोग आते हैं, पंडित लोग हैं। ऐसे समाज में इस प्रकार का कार्य करना उचित नहीं है। और जब सची माता ये सब सुनी, सची माता का क्या रिएक्शन है, वो हंसने लग गए। ऑन हियरिंग दिस कंप्लेंट्स द लॉर्ड्स मदर स्माइल्ड, एम्ब्रेस द गर्ल्स एंड स्वीटली स्पोक टू देम। तो जो भी गर्ल्स लड़कियां आई थी कंप्लेन लेकर के, तो सची माता वो सुन करके स्माइल की, और उनको, उन सभी लड़कियों को तुरंत जो है गले लगा ली, और बड़े स्वीटली मधुर तरीके से उनको सांत्वना देने के लिए, पैसिफाई करने के लिए बोलना चालू कर दी। निमाई आई ले आजी, वाड्यमु बांधिया, आर जेना उपद्रव नाही करेगी। सचिर चरण धूली लैया सबे सिरे, तबे चली लेन पुनः स्नान करी बारे। तो शची माता स्माइल की सुन करके ऐसे कंप्लेन को, यानी सीरियस नहीं लिया। ये सब बच्चों के जो कंप्लेन होते हैं उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए पेरेंट्स। हाँ, आजकल ये बहुत हो जाता है। बच्चों के कारण पेरेंट्स जो है आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। लेकिन पेरेंट्स को, बड़े लोगों को समझना चाहिए कि बच्चों के बीच में ये सब चीजें होती रहती हैं। तो वो आके कुछ कुछ कंप्लेन करेंगे तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। जो बच्चे आए कंप्लेन करे तो उनको गले लगाना चाहिए और प्रेम से बोलना चाहिए, ठीक है, मैं उसको आने दो, मैं उसको समझाता हूँ। तो निमाई माता सच्ची बोली कि डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। आज निमाई जैसे ही आता है मैं उसको बांध दूंगी और उसको खूब पिटाई करूंगी, हाँ, ताकि वो आपको कल से फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसा करने नहीं वाली है ना। लेकिन वो जानती हैं कि बच्चे हैं, नटखट थोड़ा करते हैं। 6 7 साल 8 साल का बालक है, जैसे 6 7 8 साल 10 साल तक के बालक क्या करते हैं, बहुत शरारत करते हैं। तो इनके द्वारा कुछ शरारत किया जाए तो जब कंप्लेन आए तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, उनसे लड़ाई भिड़ नहीं जाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए, हाँ ठीक है, गलती करता है, उसको आने दो, मैं उसको समझाऊंगी, डांटूंगी, जरूरत पड़ेगा मारेंगे भी हम उसको, वो नहीं करेगा आइंदा से। ऐसे करके बात को खत्म करना चाहिए। तो the word vadyam, I will beat with his stick. In other addition, the idiom to leave, I will leave him tied. इस प्रकार से। तो जो लड़कियां थी बड़ी खुश हो गई, वाह, सची माता हमारे पार्टी की, है ना। इमीडिएटली सची माता के चरण कमलों को स्पर्श करती हैं और अपने सिर में उनका चरणों का धूल लगाती हैं और वापस से स्नान करने चली जाती हैं। जते का चापल्य प्रभु करे जार सने, परमार्थे सबार सन तो सबड़ माने। कौतुके कहिते आई सेन मिश्र स्थाने, सुनी मिश्र तर्ज गर्जे सदंभ वचन। तो ये निमाई जितनी भी शरारत करते थे, तो वास्तव में वो शरारत के कारण सबको संतुष्टि मिलती थी, आनंद मिलता था, इसीलिए वो करते थे।
लेकिन जस्ट उस लीला के रस को बढ़ाने के लिए वो लोग सब आके कंप्लेन करते थे जगन्नाथ मिश्र के पास। लेकिन वास्तव में वो खुद भी चाहते थे। जैसे गोपियां थी, हाँ, गोपियों के घर में जा जा करके निमाई, ये सॉरी कृष्ण, हाँ, वो चोरी करते थे। हाँ, माखन चोरी करते। तो गोपियां जाके कंप्लेन करती थी यशोदा मैया को। लेकिन वास्तव में कंप्लेन करने का उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य नहीं था कि कृष्ण आके चोरी करना बंद कर दे। वो उद्देश्य था, कृष्ण को जाके देखना चाहती थी, कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी, और कृष्ण की जो जो लीलाएं होती थी उसको सुनाना चाहती थी। इससे उनको आनंद मिलता था, इसलिए जाके कंप्लेन करते। लेकिन गोपियों को खुद बहुत अच्छा लगता था कि कृष्ण आकर के इस प्रकार से लीलाएं करे और माखन चोरी करे। तो इसलिए उनको आनंद मिलता था, इसलिए भगवान जाके माखन चोरी करते थे। उसी प्रकार से निमाई की लीलाएं, नटखट लीलाएं लोगों को परेशान नहीं करती थी। यही अंतर है भगवान की लीला और संसार के जो लोग हैं, जो कुछ गलत कार्य करते हैं उसमें। तो जब कोई संसार में कोई चोरी करता है, किसी को छेड़छाड़ करता है या अपशब्द बोलता है, परेशान करता है, तो लोगों को दुख मिलता है। लेकिन जब भगवान ये सब लीलाएं करते हैं तो इससे दुख नहीं मिलता, इससे आनंद ही मिलता है। इसलिए भगवान का चोरी भी आनंद देता है, और प्रेम करना या डांटना, हर चीज जो है आनंद ही देता है। बिकॉज देयर इज लव, दैट इज लविंग ट्रांजेक्शन। लव का आदान, प्रेम का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ओके, अभी समय हो गया, यहाँ पे विराम करेंगे। इस लीला को आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।